श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 40 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या की शोकाकुल यात्रा, सीता का छाया सा साथ और राम के पीछे उमड़ा जनसागर। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 40 श्लोक 16 से 30 में देखेंगे कि जैसे ही सुमंत्र का रथ अयोध्या की गलियों से आगे बढ़ता है, पूरा नगर धूप से तपे जीवों की तरह पानी की ओर भागने वाले झुंड जैसा राम के पीछे दौड़ पड़ता है और विदेहंदिनी सीता छाया की भांति हर पल राम के साथ साथ चलती दिखती है। पिछले एपिसोड में अयोध्या कांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 15 में देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण ने दशरथ की परिक्रमा कर कौसल्या सुमित्रा आदि माताओं को प्रणाम किया। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम की छाया बनकर रहना का तेजस्वी उपदेश दिया और सुमंत्र का रथ तीनों को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गया। आज के श्लोक 16 से 30 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 40 यह दिखाती है कि जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, अयोध्या की जनता राम के प्रेम में सारी मर्यादाएं भूलकर पीछे पीछे दौड़ती है। कोई आंसू पोंछते हुए हा राम पुकारता है, तो कोई हा सीते कहकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच कवि सीता के पतिव्रत की तुलना सूर्यप्रभा और मेरु पर्वत से करके बताता है कि सच्ची पतिव्रता किसी भी परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ती, चाहे मार्ग वन की ओर ही क्यों न जा रहा हो। अथो ज्वलन संकाशन चामीकर विभूषितम तमारुरुतुस्तूर्णम भ्रात्रो राम लक्ष्मणो 16। इसके बाद दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णभूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। 16। सीता तृतीयानारूढ़ान दृष्ट्वा रथम चोद्यत सुमंत्र सम्मतान श्वान वायुवैक्समांजवे 17। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्रीराम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाका 17। प्रयाते तु महारण्यं चिर्रात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च 18। जब श्रीरामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। 18। तत्समाकुल संभ्रांतन मत्त संकुपित द्विपम हय सिंजित निर्घोषण पुरमासीन महास्वनम 19। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्रीराम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। 19। ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता राम मेवाभिदुद्राव घर मारतः सलिलं यथा 20। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्रीराम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। 20। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानास दुन्मुखाः बाष्पपूर्ण मुखाः सर्वे तमूचुर्वृष्ण्यः स्वनाः 21। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्रीराम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे। 21। संयत श्वाजिना रश्मीन सूत याहि शनयः शनयः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शनो भविष्यति। 22। सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्रीराम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। 22। आयसम हृदयम नून राम मातुर संशयम यद देवगर्भ प्रतिमे वन याति न भिद्यते। 23। निश्चय ही श्रीरामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देवकुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। 23। कृतकृत्या ही वैदेही छायवानुक्ता पतिम न जहाती रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। 24। विदेहंदिनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्रीराम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। 24। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सत्तम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकाशन यस्त्वम परिचृष्यसि। 25। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए,
क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। 25 महत्येशा हिते बुद्धिरेश्चाभ्युद्यो महान इश स्वर्गस्य मार्गश्च यदिन्मनुगच्छसि। 26 तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्रीराम का अनुसरण कर रहे हो। 26 एवं वदंतस्ते सोढोन्नशे कुर्बाष्पमाक्तम नरास्तमनु गच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनंदनम। 27 ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेमपात्र इक्ष्वाकुकुलनंदन श्रीरामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। 27 अथ राजा वृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतना निर्जगाम प्रियम पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। 28 उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्रीराम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। 28 शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणा रुत्तीना महास्वना यथा नादः करेणुना बद्धे महती कुंजरे। 29 उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चीत्कार सुनाई देता है। 29 पिता ही राजा काकुत्स्थः श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्ण शशिकाले ग्रहणोपप्लुतो यथा। 30 उस समय श्रीराम के पिता ककुत्स्थवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। 30 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 31 से 51 पर मनन करेंगे, जहां राम की आज्ञा से सुमंत्र रथ को तीव्र गति से सरयू के पार ले जाते हैं ताकि प्रजा आगे न बढ़ सके। रात्रि में तीनों प्रभु प्रजा के प्रेम को याद करते हैं और वन यात्रा की अगली योजना बनाते हैं। इसके बाद 1/4 सर्ग 41 में रानीवास की स्त्रियां और अयोध्या निवासी रामवियोग में किस प्रकार विलाप करते हैं और समस्त प्रकृति तक उस शोक में सहभागी होती है, यह देखेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 16 से 30 में अयोध्या की यह शोकाकुल यात्रा, सीता का अडिग पतिव्रत और राम के पीछे उमड़ा जनसागर आपके मन को स्पर्श कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल के भाग सर्ग 40 श्लोक 31 से 51 और आगे आने वाले सर्ग 41 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।